भावना, अब जैसे हमें पता है कि सारी जो हमारी लाइफ है, जो मैंने सुना है वो हमारे प्लैनेट्स पे बेस्ड है। और प्लैनेट्स, हमारा हर प्लैनेट अपने अपने तरीके से काम करता है। तो आज प्लीज़ आप हमें बताइए कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से काम करता है और उसके गुड ट्रेट्स और बैड ट्रेट्स क्या हैं। देखिए, सारे प्लैनेट्स का ना अपना 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 वजूद है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी प्लैनेट हमारे लिए खराब है। राहु केतु, लोग डर जाएंगे, अरे राहु मैडम मेरी कुंडली में राहु है, हाँ। लगन में राहु बैठा है, फर्स्ट हाउस में। मैंने बोला कुछ नहीं होता, तुम्हें इतना पैसा राहु दे सकता है, छप्पड़ फाड़ के करोड़पति बना देगा राहु आपको। उससे आप डर रहे हो। आप केतु से डर रहे हो। कुत्तों की सेवा करो ना। अगर खराब भी है तो आपको प्लैनेट सही करने के नुस्खे घरेलू चीजों से, जिसमें आपके 2 रुपए भी नहीं खर्च होंगे, वो बताती हूँ मैं। तो लोग बड़े खुश भी होते हैं, बड़ा मजा भी आता है उनको कि चलो पैसे बच गए। क्योंकि और एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो क्या आए होते हैं, उन्होंने 10 तो रत्न पहना दिए उनको, घर में पूजा भी करा दी लाखों लाखों रुपए की, जी, फायदा कुछ हुआ नहीं। प्लैनेट्स को ना समझने की जरूरत है। आपके घर में सारे प्लैनेट्स अवेलेबल है। आपको पता है सूर्य कौन है? सूर्य हमारा सबसे बड़ा ग्रहों का राजा सूर्य। बिल्कुल, हाँ। आपके फादर साहब आपके सूर्य हैं। अच्छा। जो इंसान अपने पापा की सेवा करेगा, जो इंसान अपने बड़े जितने भी फादर के जो रेप्लिका हैं उनकी इज्जत करेगा, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, है ना, इस तबके के लोगों के, वो अपना सूर्य ऑटोमेटिकली उच्च करके, चाहे कुंडली में कहीं पे भी है, हाँ। ग्रह आप बोलेंगे कुंडली में तो खराब है, बट मैं तो बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मेरा सूर्य आप बोल रहे नीच का है। कैसे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने घर को बैलेंस कर रहे हो। अपने फादर की आप पैर रोज दबा के सो रहे हो, बीइंग अ मेल। आप अपने सूर्य को अच्छा कर रहे हो। चंद्रमा कौन है? मम्मी। नहीं, लेकिन जैसे अब आपने सूर्य का बताया, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये खराब है और ये अच्छा है? रेमेडी तो आपने बताई, कोर्ट केस होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। आपका बहुत अच्छा नाम हो रहा है, नाम हो रहा है, नाम हो रहा है, एकदम से कुछ ऐसी लिटिगेशन, एल्विश यादव बहुत पॉपुलर हुआ, एकदम से, हाँ, एकदम नीचे आया, जेल जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं डाउन, एकदम मान प्रतिष्ठा आएगी, एकदम डाउन जाएगी। अच्छा। फिर क्या हुआ एकदम से? हाँ, तो एलिगेशंस लगते हैं, एलिगेशन, लिटिगेशन लगेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा, जो आपका ऑरा है, जो आप एक मुकाम अचीव कर चुके हो, वो खराब हो जाएगा। अच्छा। दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। काफी सारे बिजनेसमैन है मेरे, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, उसके बाद आके कहीं भी जीएसटी की कुछ ना कुछ चीजें हो गई, मैडम ये जीएसटी का पंगा पड़ गया, अभी करोड़ों रुपए मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने बोला भैया अपना सूर्य बैलेंस करो, तुम्हें तो जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा। हाँ, तो जब योग है तो जाना पड़ेगा ना। मैंने बोला उपाय करो। तो उपाय से हम उस चीज को रोक सकते हैं? उपाय से सब कुछ हो सकता है। देखिए, आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, मैं उसको बोलूं 100% मैं आपको उपाय बता के चेंज कर दूंगी, ऐसा नहीं होगा। और जो भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे क्लेम करते हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे, 100% झूठ बोल रहे हैं। आपके ग्रह, आप बचपन से जिस प्लैनेटरी पोजीशंस पे, आपके कार्मिक चार्ट्स, हम बोलते हैं ना कर्म अच्छे करो, हम इस जन्म के लिए नहीं बोलते। आपका जो आने वाला समय है, आपके जो बच्चे होंगे वो भुगतेंगे। अच्छा। आपका जरूरी नहीं कि आप जो कर्म इस जीवन में भुगत रहे हैं वो आपके हैं, वो आपके जो पूर्वज हैं, पितरों ने जो काम किए हैं, अच्छे या बुरे, वो आप भुगत रहे हैं। तो इस चीज से तो फिर हम जी सोच में पड़ जाएंगे, अच्छे कर्म करें कि बुरे करें? अच्छे करिए ना, अच्छे कर्म करिए। कलयुग में तो बोलते हैं नाम जपना भी बहुत आसान है और प्रभु की प्राप्ति बहुत आसान है। सिर्फ राम नाम करते रहिए, 15-20 दिन में राम जी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे कि हाँ भैया मैं आ गया हूँ, तुम बताओ करना क्या है। अच्छा। क्या चीज चाहते हो मुझसे? पहले के जो युग थे उनमें भी तपस्या बताइए कैसे की जाती थी। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, धूनी रमाते रहते थे, उनके अंदर जो है चींटियों ने घर बना लिए होते थे, सांप उनके ऊपर लेट रहे। आप आजकल ऐसे कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। प्रभु को पाना इस युग में बहुत अच्छा है। कलयुग सबसे सरल युग है, क्योंकि कलयुग है ना, कोई पूजा करना नहीं चाहता। पार्टी भी करो, मैं तो इसके खिलाफ हुई नहीं, पार्टी नहीं करो। पार्टियां अपनी जगह, प्रभु का नाम अपनी जगह, सब कुछ करो। तभी मेरे चैनल का नाम बोल्ड एंड स्पिरिचुअल है। बोल्ड भी रहो, स्पिरिचुअल भी रहो। क्या बात है जी। और जिसका अच्छा सूर्य है, देखिए सूर्य अच्छा, अब मैंने बताया मान सम्मान जिनको मिलता है उनका सूर्य अच्छा होता है। जिनका अच्छा नहीं है, मान सम्मान मिलना बंद हो गया या कुछ ऐसी चीजें आ गई, आपकी अड़चन आ गई, तो आपको अपने एक तो पिताजी की सेवा बहुत करनी है, सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो, अच्छा, ये मुझे भी कंफ्यूजन है कि सूर्य को जल हम कितने बजे तक चढ़ा हाँ, मैं वही बोलने लगी थी कि जो सूर्य को जल है ना, सब सारे क्लाइंट्स, मैडम आपने बोला सूर्य को जल चढ़ा, मैं तो रोज सूर्य को जल चढ़ाता हूँ। मैंने बोला अच्छा कितने बजे चढ़ाते हो? बोला 10-11 बजे उठ जाता हूँ मैडम, कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, 11 बजे चढ़ा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा उस टाइम पे सूर्यदेव होते हैं? हाँ हाँ मैडम, बहुत बढ़िया दिखते हैं मुझे तो।
जब सूर्यदेव आपको ऐसे क्रूर रूप में दिख रहे हैं ना, एग्रेशन में, हाँ। किस टाइम उस टाइम पे सूर्यदेव कैसे होंगे? 11 बजे। बहुत ज्यादा तेज होगा, आप झेल ही नहीं पाओगे। आप 6 बजे से लेके 6:30, हाँ, अर्ली मॉर्निंग 6 से 6:30 के बीच में अगर सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, उसमें तांबे का लोटा होना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी या कुमकुम, रेड वाला जो सिंदूर होता है वो डाल के, और कोई पात्र नीचे रखना है। मैंने लोगों को देखा है चढ़ा दिया, किसी और के पैरों में जा रहा है, अपने पैरों में। पानी का जो जल है, जो पहले जो लोग होते थे ना, वो नदी में ही खड़े होकर सूर्य को जल देने का विधान है। अब हमारे यहाँ तो नदी है नहीं दिल्ली में, तो हमें क्या करना है, एक बकेट रखनी है नीचे, प्लास्टिक का या कोई भी बाल्टी रखिए, उसमें आप सूर्यदेव को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, छोटा सा मंत्र है। ओम भास्कराय नमः, ओम रवियाय नमः, कोई भी मंत्र जो आपको याद हो जाए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे 7 बार बोल लीजिए सिर्फ, और बोलिए कि मेरे जो काम है वो सिद्ध कीजिए भगवान। अच्छा। प्रत्यक्ष भगवान है, तभी मैंने आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछा था, आपको भगवान दिखा? हाँ। क्योंकि सबको दिखते हैं। ओके, सूर्यदेव तो सबको दिखते हैं। हाँ, अब आते चंद्रमा के। हाँ, आए चंद्रमा पे। हाँ, चंद्रमा माँ समान है ना, सूर्य पिता है तो चंद्रमा माँ है। और चंद्रमा है जितना बहुत सारी फीमेल्स का खराब है, जितने लोग इमोशनल हैं वो चंद्रमा की वजह से हैं। अच्छा। जितने लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है वो चंद्रमा, एक बिजनेस कर रहे थे, दूसरा करने लगे, तीसरा। आपने आज मुझे बोल दिया भावना इसमें बहुत पैसा है, मैंने कहा अच्छा इसमें पैसा है, चलो ये करना शुरू। उन लोगों का चंद्रमा डगमग डगमग डोल रहा है। अच्छा। आपने मुझे कुछ बताया, आपका दुख है, मैं रोने लगी। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं फीमेल्स, वो सारा चंद्रमा का खेल है। अच्छा। पानी पीते हैं ना हम लोग, छोड़ देते हैं ग्लास में छोड़ देते हैं, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। चंद्रमा खराब हो रहा है। ओके। अगर प्लैनेट आपका ग्रह जो है कुंडली में अच्छा बैठा है, फिर भी आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पानी आया, आधा पिया, आधा पिया, ले गए, मेड्स जो भी दे रहे हैं आपको पानी, ले गए वो लोग, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, तो भी हमारा चंद्रमा अच्छा होगा। आप अपनी मम्मी से लेके चांदी की कोई भी चीज पहन लीजिए, मेल फीमेल कोई भी, चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। माँ की सेवा कीजिए। मम्मी गलत है ना, बोल रही हैं कि ये नहीं करना, तो नहीं करना, क्योंकि वो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। अगर ऑपोजिट चीजें करोगे तो चंद्रमा खराब, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। अभी देखिए ना, मन खराब है तो आप कुछ भी, कितना भी पैसा कमा लो, करोड़ों रुपए मेरे टेबल के सामने पड़ा हुआ है, मैं हुई डिप्रेशन में, अपनी दुनिया में, एंजाइटी में, सर में दर्द है, पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ मन है। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा आपका मन का कारक है। तो जितनी भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, सबसे पहले तो चांदी, फीमेल्स को चांदी पहनते थे हम लोग, पायल पहनते थे, है ना, चांदी की चूड़ियां पहनते थे, तगड़ी पहनते थे। सारी चीजों के पीछे लॉजिक है, सब चीजों के। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छी रहती थी तब हमारी, अभी सबको पीसीओडी है। हम जहाँ साइंस, मैं साइंस बैकग्राउंड की पढ़ी लिखी हूँ, तो जहाँ साइंस खत्म होती है ना, एस्ट्रोलॉजी वहां से शुरू। तो हमारे व्यूअर्स को वैसे ही समझ जाना चाहिए कि साइंस बैकग्राउंड से होकर भी ये चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में ये रियल है। मेडिकल इंडस्ट्री में मैंने 10 साल काम किया एज एन एमएनसी कंपनी में, मेट्रॉनिक उसका नाम है। तो आप समझ सकते हैं मेरी लाइफ में भी कितना चेंज आया होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई। जी जी जी। तो ये तो हो गए इसके बैड ट्रेड्स, और गुड ट्रेड्स तो फिर वही हो गया, वो जो खुश रहता है, हंसता रहेगा, स्माइलिंग फेस रहेगा, आपको मिलके मजा आ जाएगा। 5 मिनट बात कर ली, मजा आ गया, आज का दिन बना दिया इस बंदे ने या बंदे ने, आज बड़ा अच्छा मूड है, आज जो मर्जी करवाओ। अच्छा। और इसकी रेमेडी अच्छा करने के लिए, चंद्रमा की रेमेडी, जनरल रेमेडी, ग्लास ले लीजिए पानी का, वो पूरा पीना है, और चांदी जो है उसमें पानी पीना शुरू कर दीजिए। पहले के राजा महाराजा चांदी और सोने में, पीतल में हम लोग खाना खाते थे, या राजा महाराजा, या आप घरों में देखिए ना, आज भी चांदी का, मेरे घर में है अभी भी चांदी का पूरा एक कटोरी है ना, चम्मच, मम्मी नानी देती थी हमारे यहाँ, तो वो सारी चीजें अभी भी हैं। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैंने कहा इसको निकालो, ये जो आपने सजा रखी है इसको निकालो और खाना शुरू करो। मम्मी बोलती क्यों? मैंने कहा आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसे जैसे अगर किसी की मदर नहीं होती तो फिर वो क्या करें, किससे फिर वो चांदी मासी से ले सकते हैं, अपनी माँ समान किसी भी, अपनी सास से ले सकते हैं। अच्छा, ओके, मतलब मदर होनी चाहिए किसी भी रूप में हो, और आप उनसे एज अ गिफ्ट ले लें, खुद भी पहन सकते हैं। अगर कोई नहीं है आसपास, आप फॉरेन कंट्रीज में, काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो बाहर के हैं, उन लोगों को कैसे बताऊं, कोई भी चीजें हैं, शिवलिंग बोल दो तो शिवलिंग नहीं है, अरबिक कंट्रीज में काफी सारे हैं, दुबई में है, तो वहाँ पे कोई भी चीज बाहर प्लेस करना अलाउड नहीं है जी। दुबई में वास्तु बहुत मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत मानते हैं वहाँ के लोग, मतलब इंडियंस ही हैं बट वो लोग बाहर से हैं। अच्छा, ओके। तो ऐसे आप चंद्रमा चांदी से सही कर सकते हैं। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट। आप अगर कुछ नहीं कर रहे ना, आप चंद्रमा की रोशनी में वॉक कर रहे हो, रोमांटिक सा गाना सुन लो, चैंटिंग सुन लो, ओम सुन लो, और अपने पार्टनर के साथ अगर आप वॉक करने निकल जाओ 10 मिनट, मस्त चंद्रमा हो जाएगा आपका।
अच्छा, कुछ रेमेडी तो नहीं बताई पैसे वाली। हाँ, वॉक करो, सेहत भी अच्छी होगी, खाना खाने के बाद निकल जाओ बाहर सैर पे। बस फिर तो आज से पार्टनर के साथ सब लोग जाने वाले हैं। चांदनी रात में वॉक। हाँ। ठीक है, अब बात है मंगल पे। मंगल तो सभी लोगों को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है हमारे भूमि का कारक है। घर, अच्छा, भूमि, जायदाद कितनी, प्रोस्पेरिटी कितनी है हमारी। और मंगल से ना बहुत लोग घबराते हैं। भाई से रिलेशनशिप खराब हो जाता है ना, तो मंगल कहीं ना कहीं खराब है। भाइयों भाइयों में नहीं बन रही। मंगल की रेमेडी बताऊं? हाँ, मतलब गुस्सा होगा, जिसमें जिसका मंगल खराब होगा उसको गुस्सा बहुत तेज होगा। अच्छा, मंगल क्या है? एग्रेशन वाला बच्चा, उसका जिसको भी गुस्सा बचपन से आना शुरू, मंगल कहीं ना कहीं। इसके लॉर्ड हनुमान जी है ना? हनुमान जी है। हाँ, ठीक है। हनुमान जी के सामने आप बैठना, लाल कपड़े पहन के, मंगलवार वाले दिन। अच्छा, लाल आसन नीचे होना चाहिए। लाल पुष्प लेने हैं, फूल, गुलाब का, गुड़हल का, वो आपने अर्पण करने हैं हनुमान जी के सामने। अच्छा, लाल आसन, लाल कपड़े, लाल पुष्प, चमेली का तेल और एक दिया। और प्राण प्रतिष्ठा, मतलब सॉरी, संकल्प, संकल्प आपने लेना है गंगा जल से। अच्छा, कि मैं आपकी हनुमान चालीसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ 3 बार, और इतने दिन तक फास्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, 21 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके जी। तो इससे हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं, बट गलत तरीके। हम क्या करते हैं ना, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि हमारी पूजा का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम कोई भी चीज संकल्प के बिना अधूरी है। आप देखते हैं हवन कराते हैं हम लोग, पंडित जी सबसे पहले वो जल देते हैं हाथ में, पुष्प देते हैं, अक्षत, इसमें कुछ दक्षिणा रख लो। हम कहते हैं लो आ गए लूटने, पैसे रखवाते रहते हैं हर जगह। लॉजिक क्या है उसके पीछे? जब आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी वाइफ का गोत्र, अपनी ग्रह शांति की जो भी पूजा करा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, वो आपके पितृ और ऊपर जो यूनिवर्स है वो सुन रहा है। अच्छा, इसलिए हो रही है ये पूजा। नहीं तो आपकी पूजा का जितना भी फल है वो इंद्रदेव ले जा रहे हैं। अच्छा, हम हनुमान चालीसा 10 बार पढ़ लें, 15 बार पढ़ लें, हम कहें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो आप कभी भी देखना, संकल्प करके पूजा, अच्छा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। बिना संकल्प के तो आपने पूजा करी नहीं। तो ये हर पूजा के हर लिए पूजा के लिए है। जब आप कोई संकल्प, कोई चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीज करना चाह रहे हैं, किसी ग्रह को बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो आप पूजा कीजिए। जैसे हनुमान जी का रिचुअल है, 41 डेज करिए, 21 डेज कीजिए, संकल्प लेके करिए कि मैं इतने दिन तक करूंगी या करूंगा। लड़कियों को मैं 21 डेज कहती हूँ, क्योंकि बीच में पीरियड्स वाला टाइम है। मेल्स के लिए 43 डेज। अच्छा, कंटिन्यूसली करिए। और 100% अगर आपके कर्जे चल रहे हैं ना, वो मंगल की वजह से है। लोन्स, बिजनेसमैन बहुत रेमेडी करते हैं। बट ये जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो इसमें तो कहा जाता है ना पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऐसा नहीं है। आप कितने 43 डेज आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? कोई भी मैं तभी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। मैं किसी चीज, देखिए मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, शायद आई मे बी रॉन्ग, मैं जो भी चीजें बोल रही हूँ शायद कंट्रोवर्शियल चीजें भी बोल देती हूँ, बट मैं अपने तरीके से जीना पसंद करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी बहुत ज्यादा दुविधाओं में नहीं डालती। देखिए होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना जी। 16 श्रृंगार करके अगर आप पूजा नहीं कर रही हैं, बाल बांध के पूजा नहीं कर रही हैं, तो भी आपको आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। सर ढक, अभी कितनी सारी फीमेल्स है, नहीं कर पाएंगे ना आप इतना कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने युगों से चली आ रही हैं। हमारे वेद पुराण बहुत सालों लाखों पुराने हैं जी। अब हम कलयुग में बैठे हैं। अगर हम जीन्स टॉप में भी पूजा कर रहे हैं तो वो भी मान्य है। मन होना चाहिए, मन होना चाहिए अच्छा। अगर आपका मन अच्छा है ना, तो आप भगवान को भी प्रत्यक्ष रूप में आप पुकारो तो सही। लोगों को क्या, कान्हा जी तो रखे हुए हैं, ले लेके तो घूम रहे हैं उनको, बट उनकी जो सेवा है ना मन से, उनको लड्डू को भोग भी लगाना है। भाई लड्डू को सिर्फ प्यार चाहिए, भाव से एक बार उनको सुला दो, प्यार से उनको बोल दो कि भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरा काम ये है, तुम्हें पूरा करना, तुम देखो। एज अ फ्रेंड बात करो ना आप उनसे। ओके। लोगों को क्या घंटियां बजानी है, 10-10 घंटे तक बैठे हैं जी भगवा धरण, ये नहीं करना है, ये सब करना ही नहीं है आपको। सिंपल पूजा करो। पूजा नहीं करते, अपने बेड पे बैठ के मैनिफेस्टेशन करो, नाम जपो, प्यार करो उनसे, प्रेम करो। कहते हैं ना वो मीरा बाई का जो एग्जाम्पल है, कितनी प्रेम में थी, और आज भी लोग याद करते हैं। हम लोग राधा रानी, कभी शादी तो नहीं हुई कृष्ण से, बिल्कुल, है ना, बट सबसे पहले राधा राधा। हम बोलते हैं राधा राधा नाम जपोगे तो ही कृष्ण की प्राप्ति होगी, है ना। कभी भी आप वृंदावन अगर गई हैं तो आपने देखा होगा। गई हूँ, हाँ। तो ये सब चीजों के पीछे लॉजिक है। आप मुझे शुरू करेंगे बोलना है तो बहुत बोल सकते हो। नहीं, आप अच्छी बातें बता रहे हैं, इससे हमारे व्यूअर्स को काफी फायदा होगा, उन्हें अच्छी चीजें भी पता चलेंगी, इजी रेमेडीज भी पता चलेंगी। मंगल की रेमेडी तो हो गई, भाई मंगल है, भाई से लड़ना नहीं है, रिमोट के पीछे गाड़ी मैंने सुना है, जैसे हमारी नानी दादी भी बोलती थी कि ट्यूसडे को बाल मत धो, भाई पे भारी पड़ता है। तो ट्यूसडे को ना, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ, मतलब तो ये इनके पीछे लॉजिक्स थे जो हमें तब हमने समझने की कोशिश नहीं की, और आज हमें पता चल रहा है जी।
ओके। अब आते तो हैं चलिए बुध। बुध पे। हाँ जी। सिस्टर आपकी बुध है, अगर बुध अच्छा। खराब है ना, ग्रीन कलर का सूट, साड़ी, बैंगल्स, ग्रीन कलर का कोई भी गिफ्ट अपनी बहन को देना शुरू कर दीजिए। अच्छा। बहन की बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा। हाँ, और बुध ठीक हो अपनी? जाए। अपने अपने ग्रह ठीक होंगे ना, गिफ्ट देके तो उसको आप खुश कर रही हैं। तो नहीं, आई मीन उनके भी ग्रह अच्छे होंगे? नहीं, नहीं, उनको तो सिर्फ खुशी इसलिए होगी कि उनको गिफ्ट मिला है। अच्छा, ओके। प्लेनेट तो आप अपना सुधार रही हैं। आप किसी को दान करती हैं, पंडित जी आपको दान करने के लिए बोलते हैं, तो जिसको आप दान दे रही हैं उसको तो आप बाहर दे रही हैं। हाँ, इसलिए बोला जाता है दान हमेशा अपने छोटे लोगों को ही देना है, अच्छा। क्योंकि वो नीडी है। हम दान कहाँ करते हैं? मंदिरों में, गुरुद्वारों में पैसे डिपॉजिट कर दिए, दान कर दिए, वो दान नहीं है। अच्छा। दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। दान वहां करो जहाँ नीडी पर्सन है। मंदिरों में भी खाना खुद खिलाओ आप। ओके। जो बाहर भिखारी बैठे हैं, जो भूखे लोग हैं, जिन्होंने शायद पूरे दिन से एक ही वक्त की रोटी उनको मिलती है, उनको खाना खिलाओ ना। अच्छा। कैसे आपके सारे ग्रह नहीं ठीक होंगे? तो बुध जो है सिस्टर है, सिस्टर को जितना खुश रखोगे, जितने गिफ्ट्स दोगे, बुध अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और ये बुध खराब हो कैसे बुध होता है? बिजनेस का कारक है। बुध खराब तो आपका बिजनेस गया। बुद्धि, अच्छा, अच्छा, बुद्धि खराब हो गई। जाएगी। हाँ। उल्टे डिसीजंस। एस्ट्रोलॉजर्स को पता है, आप अगर बुध खराब होता है तो हम कुंडली नहीं देखते, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें भी दोष पड़ता है बुद्धि अच्छा। खराब वाले के साथ। अभी वही है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता बाद ही चलता पता होगा लगता ना। है। फिर हम दोबारा फोन नहीं उठाते उसका। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बट जिनका भी बुध खराब होगा वो कहीं ना कहीं दिमाग से कम काम लेते होंगे, इमोशनल होंगे, अच्छा। और बिजनेस में लॉसेस होंगे उनको। अच्छा। और जिनका बुध अच्छा रहता है उनको मैं हमेशा बिजनेस करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि बुध ही ऐसा है जो बुद्धि से काम कर सकते हो आप। बुद्धि से ही पैसा कमाओगे ना। कई सारे लोग हैं पैसा बहुत है पर नहीं बन पा रहे अंबानी। कई लोग हैं जो अंबानी साहब हैं, वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अंबानी जी के तो मुझे लगता है सारे ही ग्रह टॉप उस पे लेवल नंबर 1 से रूल होते हैं ना, उस पे भी आएंगे अभी। बट नंबर 1 से तो बहुत सारे पूजा पाठ बहुत लोग करते रूल हैं, होते हैं। पूजा पाठ बहुत करते हैं ना। कुछ तो उनके वो कर्म ऐसे लेके पैदा हुए होंगे ना कि बस अंबानी ही है। तो बुध का आपने बताया कि खराब होगा तो हमारी बिजनेस लॉस होगा, बुद्धि खराब होगी, और अगर अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा तो बिजनेस बूम करेगा उनका। अच्छा। रातों रात अमीर करोड़पति बना सकता है। और कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए बुध की? गणेश जी की। गणेश। अभी गणेश चतुर्थी गई है तो गणेश जी की आराधना कीजिए। तो दुर्वा चढ़ाइए सिर्फ। दुर्वा होती है ना घास, मिल जाएगी कहीं पे भी, तोड़ो दुर्वा चढ़ा दो, 21 दुर्वा। अच्छा। बहुत पैसा, रिद्धि सिद्धि होती है उनके पास। जी जी। लक्ष्मी जी होती हैं, पूजा करते हैं जब हम उनकी, गणेश जी की स्थापना करते हैं तो बोला जाता है बहुत प्रोस्पेरिटी देने वाले आपको भगवान है वो। अच्छा। कोई भी काम आप, कोई भी पूजा आप हर गणेश जी की स्थापना करे बिना, मतलब उनका नाम लिए बिना आप शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जब वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो वो बहुत पैसा आपको दे सकते हैं। बुध के स्वामी गणेश जी हैं, जी, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए आपको। ओके। लड्डू चढ़ा दीजिए मोतीचूर के 4 वेडनेसडे के दिन, या फिर दुर्वा चढ़ा दीजिए। अच्छा जी, ओके, ठीक है। बृहस्पति देव ऐसे हैं ना जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, है ना। शिव जी हो गए जो, जिनको साधना में जाना है, जिनको अघोरी बनना है, जितने अघोरी है सब शिव भक्त हैं। मैं खुद शिव भक्त हूँ, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। अच्छा, मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी जियोगे बट स्पिरिचुअल ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे, ध्यान ज्यादा कर पाओगे, अच्छी चीजें समझ पाओगे। विष्णु जी क्या है? पैसा। अच्छा, विष्णु जी सबसे ज्यादा अमीर बनाते हैं। विष्णु की अगर बोलते हैं ना, लक्ष्मी जिनकी वाइफ होंगी, उनके पति कितने पावरफुल होंगे सोचिए। जो लक्ष्मी माता, जिनको हम लोग इतना चाहते लक्ष्मी आ जाए, एनर्जी है वो भी बहुत, एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है लक्ष्मी जी। पैसा एनर्जी है। उनको हम सोचते हैं वो पैर दबा रही होती हैं विष्णु जी के। आप पोस्टर्स में देखेंगे, फोटोज में देखेंगे, है ना। क्यों ऐसा? इतनी महालक्ष्मी होके जिनके पास इतने करोड़ों जेवर, लाखों पैसे, पूरा ब्रह्मांड वो चला रही हैं, वो विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। तो उस शक्ति का देखिए, विष्णु जी का फास्ट करने शुरू कर दीजिए जिनको जॉब में दिक्कत आ रही है। अच्छा, लग रहा है जॉब चल रही थी ठीक, एकदम से मेरे को क्या हो गया, मैं तो परेशान हो गई जॉब में, प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? विष्णु जी को मनाना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति, जिन लोगों को स्पिरिचुअल गुरु जो है उनका बृहस्पति अच्छा होता है। अच्छा, जितने लोग एस्ट्रोलॉजी करेंगे, जितने लोग हीलिंग्स में जाएंगे, रेकी वगैरह में, सबका बृहस्पति अच्छा होगा। जितने गुड स्पीकर्स होते हैं सारे बृहस्पति से रूल होते हैं। अच्छा, तो हम लोगों का प्रोफेशन इज बृहस्पति। अच्छा जी। तो ये खराब कैसे पता चलेगा कि खराब है और अच्छा कैसे? देखिए, खराब यही, जॉब में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आप बोल नहीं पाओगे, आप किसी को ज्ञान नहीं दे पाओगे। अच्छा, हाँ, बृहस्पति क्या है? गुरु है। गुरु क्या होते हैं? ज्ञान देने में माहिर होते हैं। जब आप सोचिए कोई इंसान है जिसको सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, सिर्फ देना पसंद है, उसका कहीं ना कहीं गुरु अच्छा है। अच्छा, और खराब है तो वो बोल नहीं पा रहा, ज्ञान ही नहीं दे पा रहा, चाहते हुए भी अपने मन की बात नहीं बोल पा रहा।
अच्छा। जॉब नहीं कर पा रहा अच्छे से, स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में, चाह रहा है डिजायर जॉब, 100% हो भी गया, ऑफर लेटर भी आ गया, फिर भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। अच्छा। वहां पर आपका बृहस्पति जिनका खराब होता है उनको रोग बहुत जल्दी लगते हैं। अच्छा। उनको जो है बहुत ज्यादा रोग होते हैं। तो उसी समय आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं, या तो उसने प्लैनेट ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, या आपकी ओवरऑल कुंडली में जो है बृहस्पति का प्रकोप है। अच्छा, तो कोई भी रोग या कुछ पर्टिकुलर रोग, जैसे कि आपको बहुत ऐसे रोग जो क्रॉनिक हो। अच्छा। हाँ, सर्दी जुकाम बुखार नहीं, क्रॉनिक रोग। अच्छा जी, जिनको मतलब टाइम लगेगा ठीक करने के लिए, और ट्यूमर हो गया, लाइफ थ्रेटन भी हो सकता है। जी, ओके, ठीक है। उसके लिए आपको केले का दान करना है। बृहस्पतिवार को केले का दान कीजिए। आप देखते हैं बृहस्पति की काफी सारे लोग पूजा करते हैं, येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं, माथे पे हल्दी का जो है तिलक, मैं भी करती हूँ। तो बृहस्पति देव को जो भी लोग अच्छे से पूजा पाठ करेंगे ना जी, केले का दान करो, बंदरों को खिला दो, इंसान को खिला दो। उस दिन आपने नहीं खाना, और केले की पेड़ की पूजा करनी है थर्सडे को विष्णु जी की। अच्छा, तो इससे हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होगा, जॉब अच्छी हो जाएगी। संकल्प लेके करिए, 7 या 11 इस तरीके के फास्ट भी उठा सकते हैं। अच्छा। बृहस्पति देव के। ओके। शुक्र पे आ जाते हैं, मेरा फेवरेट और सभी लोगों का फेवरेट, और जितनी मेरी शुक्र की रील्स मिलियंस में गई हैं, शायद मजा आता है उनको सुन के कि लोगों को पैसा चाहिए। सही बात है। एक ऐसा प्लैनेट जो सिर्फ आपको पैसा देगा, आपको लग्जूरियस लाइफ देता है, जो आपको लव एंड रिलेशनशिप देता है, अच्छा, वो होता है शुक्र। शुक्र पर्वत ये है। यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, आपको ना सिनेमन का पाउडर रहता है, सिनेमन का, दालचीनी का, वो यहाँ पे रखना है। ठीक है। ओम भार्गवाय नमः। अच्छा, ये मंत्र है, मैं अभी आपको बता भी दूंगी, आप लिख दीजिएगा। ओके, व्यूअर्स को समझ आ जाएगा। ओम भार्गवाय नमः 24 बार बोलना है, और 24 बार ऐसे रब करना है। 1 2 बोलते जा रहे, चैंट करते रहे, ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय। कोई भी कर सकता है इसको, कभी भी कहीं पे भी। दालचीनी का पाउडर चाहिए बस, करिए, और आपका वीनस इतना एक्टिवेटेड हो जाएगा, आपके लव रिलेशनशिप, जिनको भी शादी में दिक्कत हो रही है, लव मैरिजेस नहीं हो पा रही, वो हो जाएंगी। पैसे चाहिए ना, इंस्टेंट मनी, वो हो जाएगी। नई गाड़ी चाहिए, लग्जूरियस चीज चाहिए, मेटलिस्टिक चीजें और लग्जूरियस चाहिए, तब आपको शुक्रदेव को मनाना है इस तरीके से। शुक्रवार का फास्ट भी काफी सारी महिलाएं करती हैं, लक्ष्मी जी को फास्टिंग आपने सुना होगा, वो भी कर सकते हैं। तो और शुक्र कैसे करना है? ये 21 डेज कर लीजिए रेगुलर। फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे ना। अच्छा। फिर आप लाइफ लॉन्ग करेंगी, लग्जरी की आदत पड़ जाएगी ना। अपनी वाइफ को खुश रखना शुरू कर दीजिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को हर शुक्रवार आप कुछ ना कुछ मिठाई खिलानी शुरू कर दीजिए, वाइट चीजों की मिठाई। अच्छा। बर्फी खिला सकते हैं, रसगुल्ला खिला सकते हैं, उनको बाहर डिनर पे लेके जा सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनको परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, उनको ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो आप हाईलाइट करके बोलिए सारे हस्बैंड्स को। ये वाली रील मेरी बहुत वायरल होती है। क्योंकि हर वाइफ आज की डेट में सब फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं, उसका हस्बैंड उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट। अच्छा, फीमेल्स के लिए बहुत सारी चीजें बता देती हूँ शुक्र के लिए, कि मेल्स परेशान हो जाते हैं कि मैडम आपने खर्चे वाली बात बता दी। आज मैं फीमेल्स के लिए भी बता देती हूँ। जो फीमेल्स है उनको कैसे अपना शुक्र अच्छा करना है। उनको जो है अपने हस्बैंड के पैर 5 मिनट रोज दबाने हैं। ओके। जो तलवे होते हैं ना, ऑफिस से आए रात को सोने से पहले 5 मिनट। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाते हैं, आपने देखा? मतलब एक पोस्टर है, प्रतिमा है, उसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं। तभी मेरी मम्मी पापा के पैर दबाकर ही सोती थी, अब पता चला। तभी उनके पास बहुत पैसे भी होंगे। आई थॉट मतलब शायद हैबिट है उनको, बट नहीं डेली। हाँ, ये पुराने जमाने की सारी चीजें अच्छी होती थी। हाँ। अभी हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं ना, अपने सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं। सीखी उनसे हमने नहीं सीखी। हमें लगता था ये क्या, करवा चौथ पे हम लोगों ने तो बस कर लिया जाए हो साल भर का। अभी तुम आजकल क्या लड़के भी पैर छूने लगे हैं। आजकल तो मैंने देखा लड़कियां काफी पैर भी नहीं छूती हस्बैंड्स के। इवन करवा चौथ पे भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, हम क्यों झुके। बट देखिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों की रिस्पेक्ट मैं करती भी हूँ और करनी भी चाहिए। फीमेल जहां तक आपका शुक्र है, तो मेल्स भी आपका शुक्र है। मतलब ऑपोजिट है ना, आपका स्पाउस ही आपका फीमेल हो या मेल हो, है तो पार्टनर ही ना आपका। आपको पैर छूने में लड़कों को भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, लड़की के। राधा कृष्ण की एक कहानी है, शायद आपने बहुत देखी होगी, या पोस्टर्स भी बहुत सारे आते हैं, वो रील्स भी आ रही हैं आजकल, बड़ी वायरल हो रही है, कि राधा के चरणों की जो है सेवा करने को एक बार मिल जाती है उनको। अच्छा। बहुत सुंदर पैर राधा रानी के। और जो राधाष्टमी अभी गई है, उसमें जो है सिर्फ एक साल में, एक ही वर्ष में एक बार उनके चरण के दर्शन होते हैं राधा रानी के। फेस के दर्शन तो हर रोज होते हैं। हाँ। चरण दर्शन साल में एक बार। उनके चरणों के जो दर्शन कर लेगा ना, सुदर्शन चक्र उनके चरणों में। अच्छा। तो राधा जी के चरण इतने सुंदर होते थे, तो कृष्ण जी हमेशा सोचते थे कि
मैं चरणों की सेवा करूंगा। तो उनकी एक जो दासी जो होती थी, जो उनको सजाती थी, उनकी जो सखी होती थी राधा रानी की, वो उनको सजाती थी। तो जब उनको वो सजाती थी ना, तो वो एक दिन आई नहीं। अब राधा जी को मिलने जाना था कृष्ण से, तो बोल रही मेरा तो श्रृंगार अधूरा रह गया, अभी मैं कृष्ण से मिलने ऐसे कैसे जाऊंगी। ठीक है। तो कृष्ण जो है सामने से प्रकट हो जाते हैं, वो जो है रूप देख के आ जाते हैं, अपना उसी फीमेल रूप में आ जाते हैं, और उनकी जो है चरणों की आलता जो होता है ना, महावर जिसको बोलते हैं, वो लगाना शुरू कर देते हैं पैरों पे। अच्छा। यहाँ पर रखते हैं पैर और लगाना शुरू, और बड़े खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं देखो मैंने लगा लिया। फिर एकदम से पीछे से आवाज आती है उनकी, जिनको उन्होंने बंद किया था कुंडी में, सखी को, उनकी आवाज आती है, कृष्ण अब आपका काम पूरा हो गया, अभी मुझे खोल दीजिए। अच्छा। तो ये स्टोरी है बहुत अच्छी कि पैरों की सेवा करने में किसी की हर एक की नहीं करनी चाहिए, बट मेल को अपने पार्टनर, फीमेल पार्टनर की भी करनी चाहिए, और फीमेल्स मेल की भी कर सकती है। अच्छा। तो ये वाइस वर्सा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को डोमिनेट करके रख रहे हैं तो आपका शुक्र खराब हो रहा है। मैंने काफी सारे लोगों के घर में कंसल्टेशन करी, मैम आप मानेंगी नहीं कि वास्तु करने के बाद, एस्ट्रोलॉजी करने के बाद उनके घर के ऑरा में, उनकी प्रोस्पेरिटी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने मुझे 3 बार बुला लिया, 4 बार बुला रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है। मैंने बोला आप बात कैसे करते हो अपनी वाइफ से? मैडम हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो गुर्जर है जी। अच्छा। मतलब आप सोचिए ना, गुड़गांव में आप रह रहे हो, और हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही रखते हैं जी, इनको पूछिए किसी चीज की कमी है तो जी। मैंने बोला ऐसा नहीं है, ठीक है आपकी जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, ऑल दो कुछ भी चीजें हैं, बट आप उनको अगर आप बुरा बोलेंगे तो आपके ग्रह खराब हो रहे हैं। आप बोल रहे हो मैडम बताओ बिजनेस में कितने करोड़ रुपए, क्या कैसे आएंगे, क्या करें क्या ना करें, पूजा बताओ कौन सी करानी है करोड़ों रुपए की, हम करा देंगे सब। अच्छा। मैंने बोला कुछ नहीं करना, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट 21 दिन झूठ मूठ करने शुरू कर दो। ये तो ढोंग तो कर सकते हो, जब आप पूजा इतनी महंगी करा सकते हो तो उपाय समझ के आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करने शुरू। अब वाइफ वहां पे बैठी है, खड़ी है, और वो बड़ी मुस्कुरा, कई बार कुछ लोगों में मेल ईगो इतना होता है ना, वो ये नहीं कर पाएंगे, वो मुस्कुरा रही है कि हाँ मैडम ने बड़ा अच्छा उपाय बता दिया, अब तो इनको करना पड़ेगा। और जेन्युइनली उन्होंने किया, और वो सर ने मेरे आगे हाथ जोड़े मेरे ऑफिस आके, वो बोल रहे मैडम जो आपने बोला था ना, जो है ना इतने हवन पूजा और अब जब लोग ना परेशान होते हैं ना, वो 100 लोगों से कंसल्ट करके फिर आपके पास आते हैं, तो बोले मैडम हमारे पैसे इतने डुबा दिए, हमारे ये रत्न पहना दिए, हमारे घर में हवन हो गए, पूजा हो गई, पता नहीं कौन कौन से मंदिरों में मैं हुआ आया, और आपने बोला अपनी वाइफ की सिर्फ सुनना शुरू कर दूं, उनको सिर्फ प्यार से पुकारना शुरू कर दूं, मेरा काम बनने शुरू हो गए, मेरा शुक्र इतना अच्छा हो गया। आप देखिए हम उस युग में बैठे हुए हैं, हम फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट हम उस युग में बैठे हुए हैं जहां राधा कृष्ण बोला जाता है ना, गौरी शंकर बोला जाता है, तो हम फीमेल्स का नाम पहले पुकार रहे हैं। और आजकल क्या होता है, मिसेस खन्ना है, मिसेस सिंगना, कुछ भी हम अपने हस्बैंड्स के नाम से पुकारी जा रही हैं। बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, लड़कियों का, फीमेल्स का, अपनी अर्धांगिनी का नाम वो पहले रखते थे, फिर बाद में मेल का नाम आता था, और उनको कोई शर्म नहीं थी इस चीज में। सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता जो है पार्वती माता का और शिव जी का है। कितने साल तपस्या करने के बाद गौरी माता ने जो है उनको प्राप्त किया, इतने टुकड़े होने के बाद भी उन्होंने इतना तप किया, इतना सारा कुछ किया, सती के रूप में भी उन्होंने जो है आत्मदाह किया। बट हमारे युग में मेल्स को समझ शायद नहीं आता है, और मेल्स को मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगी, शायद कहीं ना कहीं मेंटालिटी हम लोगों की ऐसी हो गई है कि फीमेल्स को बिल्कुल। हाँ। तो इसमें अगर हम शुक्र अच्छा है तो कैसे पता चलेगा, और खराब है तो कैसे? देखिए शुक्र जिनका अच्छा होगा ना, उनके इर्द गिर्द अगर मेल है तो इर्द गिर्द लड़कियां बहुत घूमती होंगी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, अच्छा अच्छे से कैरी करना, वेल डू रहना, अच्छा पसंद। घर में भी अगर आप जाओगे ना, आप वेल डू अच्छे से मैनेज करके रखोगे अपने आप को, आयरन कपड़े होंगे, परफ्यूम की खुशबू बढ़िया आ रही होगी, आपने बढ़िया सुबह नहा लिया होगा, बाल अच्छे से स्टाइलिश बना के घूम रहे होगे, अच्छे कपड़े पहनोगे आप। पजामे में जितने लोग घूमते हैं, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, लोग सिर्फ अंडरवियर बनियान में बैठे हैं और कोई आ रहा है तो कपड़े पहन रहे हैं। नहीं करना है ऐसा। फटे पुराने सॉक्स पहन रहे हो आप, अंडरगारमेंट्स फटे हुए पहन रहे हैं, अंदर किसने ये देखा है, ये भी नहीं करना है, शुक्र खराब हो रहा है आपका। अच्छा। बाहर से तो आपने बढ़िया अच्छी जैकेट पहनी हुई है, बट अंदर क्या है किसी को क्या पता, सबको पता है, भगवान तो सब देख रहे हैं ना। शुक्रदेव जो हैं उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छे, रात को भी आप अगर नाइट सूट भी पहन रही है ना, वो भी आयरन वाला पहनिए, अच्छा आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अपनी गाड़ी आप साफ करिए, गाड़ी होती है ना, कई लोग एक गाड़ी में ही बियर पिया, वहीं मग रख दिया, वहीं पे बैठे हैं, वहीं पे चखना पड़ा हुआ है, वहीं पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर पार्टी करनी भी है, वैसे तो करिए नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है हमारा शुक्र है, अगर कर भी रहे हैं तो उसको बिल्कुल साफ,
ये बहुत सारे मेल्स की गाड़ियां मैंने चेक करवाई हैं, मैंने कहा आपका शुक्र खराब है, आप देखिए आपकी गाड़ी में क्या क्या चीजें पड़ी और होंगी। आजकल तो कार में तो कॉमन हो गई है ये चीज कि घर से निकलते हैं कार में चलते नहीं हैं। करना चाहिए, हाँ, अगर कर भी रहे तो उसको अगले दिन साफ कर दो, क्लीन कर दीजिए। क्लीन कर दीजिए। हाँ। जितनी गाड़ी अच्छी रखेंगे, जितना अपना और अच्छा रखेंगे, उतना शुक्र आपका अच्छा रहेगा। तो परफ्यूम मतलब खूब जो फेयर हमें कीजिए, बिल्कुल टिप टॉप और एकदम अच्छे से लगे ना कि हाँ, घर में भी कि अच्छे से रहती है, हाँ, उसका शुक्र आप तैयार रहे तो इट मींस उनका मेल्स भी है, शुक्र काफी अच्छा है। मेल्स भी है। और जो व्हाइट लोगों, जो व्हाइट कलर्स के कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, हम्म, शुक्रवार वाले दिन सिर्फ व्हाइट पहनना शुरू कर दीजिए, अच्छा। या पिंक कलर। बट टुडे इज जैसे अ हम फ्राइडे। लोगों में बोला जाता है कि मैरिड जो लेडीज होती हैं व्हाइट नहीं पहनना चाहिए। आजकल वैसे सब लोग पहन रहे हैं, अगर बट व्हाइट फिर अप, भी हाँ व्हाइट अपर पहन सकते हैं, या फिर कुछ कलरफुल दुपट्टा, मतलब सूट पहन रहे हो तो व्हाइट के साथ कुछ कलरफुल, या पिंक पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए, पिंक पहनिए, सॉफ्ट कलर्स पहनिए, पेल येलो पहन लीजिए, लाइट शेड्स पहनिए। ओके, ठीक है। ये रेमेडी मैं पेड वाले लोगों को देती हूँ, जितने पेड कंसल्टेशन है उसमें देती हूँ कि आप सिर्फ व्हाइट पहनना शुरू कर दो, 21 दिन व्हाइट व्हाइट व्हाइट। कहते हैं मैडम मेरे पास तो ब्लैक ही ब्लैक है, क्योंकि सबके जीवन में जो है राहु केतु और शनि, जिनका अच्छी जगह पे नहीं होगा ना, वो सारे काले कपड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। काले उनके वार्डरोब सारे खोलो, काला काला काला। काला कलर सबको सूट नहीं करता है। तो मैंने काला पहना है तो आपको अच्छा लगता होगा काला। हाँ। आपकी अभी कुंडली देखूंगी तब बताऊंगी। ओके जी, ठीक है। देन नेक्स्ट शनिदेव, सब लोग घबरा जाते हैं शनिदेव। अभी हमने काले की बात भी कर ली। देखिए शनिदेव ना सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे बुजुर्ग हो गए हैं। बुजुर्ग इन द सेंस सबसे पहले आपको घिसेंगे, इतना काम कराएंगे, इतना काम, इतना पसीना बहाओगे आप, उसके बाद छप्पड़ फाड़ के पैसा देंगे। 200 नहीं तो 1000% पैसा आने वाला है आपके पास, अगर आपने समय से उठना चालू कर दिया। शनि जब आपके ऊपर 7:30 आती है ना, आप सोना शुरू कर देते हो, 10 बजे तक उठते नहीं हो, चाहे रात को अच्छे से सोए नहीं सोए, रात को स्क्रॉल करिए रील्स, ये शनि करवाएंगे। आलस्य, अच्छा। जिन लोगों के अंदर आलस्य है वो लोग शनि से प्रताड़ित रहते हैं, तो उन लोगों को शनि ज्यादा अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो शनि देव की पूजा कीजिए। जितने भी लेबर लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, कुत्ते हैं, उनकी सेवा कीजिए ना। अच्छा। शनि देव को क्या पसंद है? तेल चढ़ा दीजिए, गरीब को चाय पिला दीजिए। चाय कितने रुपए की आती है? 10, 15, 20 रुपए। कॉफी पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, कुछ नहीं तो चाय पत्ती का दान कर दो। अच्छा। अपनी मेड को नहीं करना है कि कल से पोंछा ज्यादा रगड़ रगड़ के लगाएगी। किनको करना है? जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, जो सिग्नल पे बच्चे रहते हैं। अच्छा। देखिए जन सेवा जितनी आप करोगे ना, जितना दान पुण्य करोगे, आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे हो जाएंगे। और शनि का दान है काला, काली चीज का किसी का भी दान कर रहे हो, शनि आपका अच्छा 100% आपको रिजल्ट देगा। कर्मास में बिलीव करना चाहिए पर आपको। और ये खराब होता है तो क्या होता है? सारा कुछ खराब हो जाता है, सारा कुछ खराब, मतलब सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, मेंटल पीस, बिल्कुल। देखिए काफी सारे लोगों की ना, मैंने कुंडली रीडिंग करती हूँ जब, तो देखती हूँ ना लोहे लकड़ का काम बहुत कर रहे हैं। लोहे की फैक्ट्रीज होती हैं, है ना, स्टील की फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ भी ऐसा जो मेटल से रिलेटेड है, वो शनि का काम है। वो सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनका शनि अच्छा है। अच्छा। जब शनि की 7:30 आ गई, जब शनि का कुछ हुआ तो ना, जब शनि का कुछ प्रकोप आया, कुछ 7:30 आ गई, ढैया आ गई, उस टाइम पे क्या होगा? शनि जो है आपको ऐसे रिजल्ट देना शुरू कर देगा, आप ऊंचाइयों पे पहुंचे, एकदम से ढम करके गिरे। अच्छा जी, ओके। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत शनिदेव में। आपने देखा होगा शनिवार को कितने सारे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते रहते हैं। हाँ। नहीं करना है। पार्टी करनी है तो फ्राइडे को करो, शुक्रदेव के दिन करो। अच्छा। फ्राइडे नाइट करो, सैटरडे नाइट नहीं करनी है। अच्छा। जी, तो और अच्छा करने के लिए आपने बता ही दिया, तेल का दान करें, तेल का दान कीजिए, चाय पिलाइए, चाय पिलाएं। गरीबों की जितने अच्छे से बात करेंगे आप जितने स्वीपर जा रहे हैं और पूछेंगे अपने गार्ड भैया से, पूछेंगे भैया आप कैसे हैं, शनि अच्छा हो रहा है आपका इनडायरेक्टली। तो ये हमें थ्रू आउट करना चाहिए या 7:30 के टाइम पे कुछ अलग देखो से करना अच्छी चाहिए? चीजें हैं, अगर हम करेंगे तो शायद हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आप पूजा कर रही हैं तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं 1% देख रहा है कि मम्मी ठाकुर जी को ऐसे नहलाती हैं, उसको चाहे आप आईपैड में है दिमाग, टीवी में दिमाग है बच्चे का, बट कहीं ना कहीं उसको पता है कि हाँ इस टाइम पे भोग लगता है। तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना हमारे आसपास का, और आप ना अच्छे लोगों के साथ 100 दिन रहना शुरू कर दीजिए, 43 डेज रहना शुरू कर दीजिए। आप अगर बिजनेस क्लास के लोगों के साथ रहेंगी ना, आप बिजनेस माइंड हो जाएंगी। आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो बिल्कुल हाउस वाइफ एंड टिपिकल किट्टी विट्टी में जाती हैं और कहती हैं इसकी चुगली उसकी चुगली, आप वैसी चुगली करने लग जाएंगी। कहते हैं ना संगत का बहुत असर पड़ता है, यही हमारे प्लैनेट्स भी सिखाते हैं हमें। जब आप शनिदेव उन लोगों से प्यार करते हैं जो बहुत ज्यादा दिल के प्योर हों, जिसकी भी आप मदद कर रही हैं मतलब के लिए नहीं कर रही हैं कि शनि की 7:30 आ गई, अभी भावना मैडम ने बोला है मुझे ये करना है तो कर दूं। आपको जीवन भर सोचना है, मैं 100 करोड़ रुपए कमाती हूँ, मुझे 10 लाख रुपए तो इनके लिए निकालने हैं, मुझे किसी भी तरीके से निकालूं, खाना दूं, पानी दूं, कहीं गौशाला बनवा दीजिए, कुछ भी।
तो वो आपकी प्रोस्पेरिटी कहाँ जाएगी आप समझ भी नहीं पाएंगे। अच्छा जी। बेसिकली अगर बात करें तो मेरे स्वामी भी शनि है, बिकॉज एक्वेरियस, और मेरा नंबर भी 8 है, 17th। तो मुझे लगता है शनि तो मतलब ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और शायद तभी मुझे काला कलर भी पसंद आता है। और वो जो एक, जैसे बात आपसे भी मेरी पहले हो रही थी कि लाइफ स्लो हो जाती है, तो ये चीज़ मैंने कई बार फील की है कि स्ट्रगल के बाद चीज़ मिलती है। मैं 4 बार सोचूंगी हो उस चीज़ के लिए काम करती हूँ, देन वो मुझे मिलेगी। इजीली नहीं अवेलेबल है, इजी कुछ नहीं देते शनिदेव। तो ये परीक्षा लेते हैं सिर्फ 2-2.5 साल। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए, फिर आप बैठ के खाओगे, आपके पुश्ते बैठ के खाएंगी। पीढ़ियां होती है ना, पीढ़ियां। हाँ। इतना पैसा जोड़ के जाओगे। बस वो वेट कर रही हूँ मैं। वेट मत करो, अभी होगा आपके साथ। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। फिर आते हैं राहु के ऊपर। जी। राहु जो है, सबको डर लग जाता है राहु से। हाँ, राहु आ गया, राहु आ गया। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, वास्तु में भी हम राहु देखते हैं। राहु होता है हमारा वॉशरूम। काफी सारे लोगों को देखते हैं आप वॉशरूम ना गीला छोड़ के आ जाते हैं, तो वहीं समझ जाना, जो वॉशरूम गंदा रखते हैं, मेल्स खास तौर से, वाइपर नहीं, वाइप आउट करके नहीं आ रहे हैं, कपड़े वहीं पीछे टांग दिए, वॉशरूम में गंदगी फैला दी है ना, अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, कुल मिला के वो राहु खराब कर रहे हैं। अगर अच्छा भी है कुंडली में, खराब कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो वहां पर आपको वो काम नहीं करना है। अपने कपड़े, अपने अंडरगारमेंट्स खुद वॉश करने हैं, चाहे आप कितने भी रईस हैं। अपने सॉक्स खुद वॉश करने हैं, आप चाहे कितने भी रईस हैं। अपना वॉशरूम खुद क्लीन करना है, चाहे 100 मेड क्यों ना हो आपके घर में। वॉशरूम को एटलीस्ट एक बार अपने वाइप आउट करना है वाइपर से, और अच्छे से वेल डू करके ही बाहर आना है। आप देखेंगे फोन ले लेके रील्स देखी जा रही है पॉट पे बैठ के, घंटों घंटों। बाहर से कोई नॉक कर रहा है, मम्मी कर रही है, क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं मम्मा, अभी तो मैं बैठा हूँ, अभी तो ये कर रहा हूँ। पर आप सोचिए वहां पे वो इतना टाइम है क्योंकि राहु उनका खराब है। अच्छा। आप प्लेनेट, आप भगवान की फोटो फोन में लगाते हैं, आपके ट्रांजैक्शन फोन से हो रहे हैं। क्या हो रहा है? हम ऑनलाइन पेमेंट मोड में आ गए ना आजकल। कैश तो है नहीं हमारे पास, हम तो फोन में ही सब कुछ ऑपरेट करती हूँ। मेरे तो बाहर से भी पेमेंट्स आती हैं, तो सारी फोन से ही आती हैं, बिल्कुल, है ना, सब कुछ सारे ऐप इसी में। आप उस चीज को, जो लक्ष्मी का रूप है, आप लक्ष्मी माता को वहां पे लेके जा रहे हो जहां आप गंदगी करने जा रहे हो। अच्छा। कभी भी वॉशरूम में, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, वॉशरूम में फोन ले जाना बंद कर दीजिए, और जो ले जाता है उसको ये रील फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या ये पॉडकास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि वो अपना राहु खराब कर रहा है, उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा, कितना भी कमा लो आप, सारा लग जाएगा। कई लोग बहुत सारा कमा रहे हैं, हम तो वॉशरूम सारा उड़ जाएगा, बीमारी ऐसी आ जाएगी। गैजेट्स खराब होने शुरू होंगे, मल्टीपल गैजेट्स खराब होते हैं। आज एसी खराब हो गया, 3 दिन बाद आपके कूलर खराब हो गया, आपका जो है कोई मोबाइल टूट गया, लाइट्स खराब हो गई, ट्यूबलाइट चल रही थी खराब हो गई, घर में कुछ भी ऐसी चीजें जो गैजेट्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सारी खराब राहु करता है। अच्छा। मल्टीपल चीजें होंगी, और बैक टू बैक एक ही महीने में 3-4 चीजें खराब हो जाती है, जिन क्लाइंट से मैं बात करती हूँ रोज। तो आपका राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, और आप अपना चीजें, पर्सनल हाइजीन का जो है ख्याल नहीं रख रहे हो, तभी आपका राहु खराब हो रहा है। अब उसको ठीक कैसे करें? है ना, नील होता है, नील। नील जो है आपने फ्लश आउट कर देना है। अच्छा। हाँ, हार्पिक आपने किसी को दान कर देना है। अच्छा। हार्पिक की शीशी, उसके ऊपर 11 रुपए मानने हैं, दान कर दो स्वीपर को, जो भी मेड है, स्वीपर है, किसी को भी, कि भैया घर में यूज कर लेना। अच्छा। जितना यूज वो करेगा, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ओके। और नील का कैसे? पानी में डाल के घोल के, उजाला वाला नील या कोई भी नील, उसको घोलिए और फ्लश आउट करना है 7 शनिवार। वारना है अपने ऊपर से? नहीं, ऐसे ही जस्ट फ्लश आउट करना है आपको। भुट्टा होता है ना खाने वाला, स्वीट कॉर्न या भुट्टा, उसको लेना है 4 नंबर राहु। अच्छा। 4 भुट्टे लेने हैं, उसको छील देना है, भुट्टे को अपने ऊपर से 4 बार वारना है एंटी क्लॉकवाइज, और उसको सांड के सामने, गाय के सामने फेंक देना है। अच्छा। ये राहु है। अच्छा। राहु ठीक है आपका? हाँ जी। तो अब केतु के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, केतु जो प्लैनेट है ना, कुत्तों को फीड कराओ आप। अच्छा। इमोशनल बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाओगे जब केतु आएगा। ओके। बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने शुरू हो जाओगे जब केतु आएगा। अच्छा। हाँ, तो केतु को सही करने का यही है कि आप सबसे पहले कुत्तों को फीड कराइए, और काला कुत्ता मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो ऐसा नहीं कि सफेद मिल गया तो उसको नहीं खिलाना। कोई भी डॉग हो, डॉग को फीड कराना है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को रखना शुरू कर देते हैं। समझ आ गया कि केतु खराब है, मैडम ने बोला डॉग को फीड कराओ, तो घर में कुत्ता पाल लिया। ऐसा नहीं करना है। जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं उनको आपने फीड कराना है। छोटे पप्पीज रहते हैं, पेडिग्री रखो गाड़ी में, कुछ भी ऐसा खाने का सामान रख लो, और उनको फीड कराना शुरू कर दीजिए, आपका केतु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जो पेट डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स आपको बैलेंस तो करते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ फैमिली हो गया। अभी कोई भी रेमेडी है, मैं घर वालों के ऊपर नहीं बताती हूँ जी, बस थोड़ी बहुत घर वालों के ऊपर ही बताती हूँ, क्योंकि देखिए, जिनसे भी आपको जरूरत पड़ रही है ना, जो आपकी प्रोटेक्शन, आपने क्यों कुत्ता पाला है कि वो आपको प्रोटेक्शन करेगा या आपको उससे प्यार है ना, कोई भी रेमेडी उसके ऊपर काम नहीं करेगी। आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा कीजिए, जिनको खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। अच्छा।
उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना। आप जिस कुत्ते को रोज ही आपने खाना खिलाना है, उस डॉग को रख के क्या फायदा। वो तो आपका वो ड्यूटी है, वो तो आप करोगे ही, कर ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है। आपको केतु जो अगर बैलेंस करना है तो कंबल बांट सकते हैं। जितने भी नीडी पर्सन उनको ब्लैक कलर का कंबल दे सकते हैं। सर्दियां आने वाली हैं अभी, आप कंबल बांटिए, आपका केतु ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये अच्छा हो तो कैसे पता चलेगा? देखिए, अच्छा होगा तो आपको कोई भी चीजें इमोशनली और गलत डिसीजंस नहीं लोगे। आप बिल्कुल परफेक्ट डिसीजंस लेने वाले होंगे और इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे कि होता है ना कहीं गलत चीजों में हमने पैसा लगा दिया, कहीं पे भी हमने गलत डिसीजन ले लिए, करोड़ रुपए लगा दिए, फिर समझ आ रहा है वो ये बिजनेस तो मेरे लिए बना नहीं था। ऐसी चीजें जब होती हैं तो अच्छा, काले कपड़े। केतु नेम फेम का भी मतलब बिल्कुल है? बिल्कुल नेम फेम भी देता है। अच्छा, अच्छा हो तो नेम फेम मिलता है। आप देखेंगे काले कपड़े बहुत पसंद होंगे, वार्डरोब पूरा काला होगा जिनका केतु खराब होगा उनका, सही वालों का नहीं, खराब वालों का। और वो बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस भी लेते होंगे, प्रोफेशनली मैं बता रही हूँ। ओके। केतु जो है आपको काले रंग से प्यार, नीला रंग, डार्क रूम में रहना पसंद होगा आपको। अंधेरा कर दो, रील्स देखनी है मेरे को, मूवी भी देखनी है तो अंधेरा करके देखनी है। अच्छा, केतु कहीं ना कहीं खराब है। अच्छा, और इसको अच्छा करने के लिए जस्ट कुत्ते को खाना खिलाना, फीड कराना है, या नीडी को अपने, नीडी को या तो अपने काला कंबल दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। देखिए, सारे ग्रहों का एक ही उपाय है, आप गाय की सेवा कीजिए, पशुओं की सेवा कर सकते हैं, इंसान की सेवा कर सकते हैं, सारे ग्रह उसी में हैं। अपने घर की सेवा कर सकते हैं। लोगों को क्या है, पैसे खर्च करने में बड़ा मजा आता है। एस्ट्रोलॉजी में हम जा रहे हैं, 10 लोगों से कुंडलियां दिखवा ली, बाद में मेरे पास भी आ गए और कहते हैं मैडम आप बताओ कौन सा रत्न पहनना है, कितने लाख रुपए का आएगा, करोड़ों का आएगा, हमें नहीं पता, हमें पूजा बताओ कौन सी करनी है, कहाँ किस मंदिर में जाके हम पूजा करके अमीर बन सकते हैं। देखिए, अच्छा, ऐसे लोग हैं। और घर में क्या है, कलेश है, कोई ग्रह आपका सही नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने घर वालों की, अपने आसपास की, सिर्फ एक इंसान को पकड़ लो, गरीब को, उसकी सेवा करनी शुरू कर दो आप। चाहे वो एक कुत्ता हो, चाहे वो एक इंसान हो, किसी को भी आपने रोज किसी को पानी देना है, रोज उसको खाना खिलाना है। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ और मैं उसको खाना नहीं दे पा रही हूँ। वो आपको फील होना चाहिए एक बच्चे की तरह। ओके, आप उसको उधार ले लो, एक बच्चे को गोद ले लेते ना, जो भी सिग्नल्स पे बच्चे हैं उनको दे दो, पढ़ाई का सामान दे दो, आपका बृहस्पति कहाँ उचका पहुंच जाएगा। अच्छा, ओके। बिस्किट खिलाने शुरू कर दो, नमकीन दे दो, शनि अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, नमकीन क्या है, तेल में भुनी होती है। कचौड़ी देनी शुरू कर दो, कचौड़ी क्या, तेल में भूनते हैं। कचौड़ी आपने कभी बनते हुए देखी? हाँ। शनि अच्छा होता है, मैंने कचौड़ी की रेमेडी कराती हूँ। अच्छा, कचौड़ी डिस्ट्रीब्यूट करो, शनि अच्छा। ओके। और भूखे को आप खाना भी खिला रहे हो और प्लैनेट्स भी ठीक कर रहे हो। अंगूठी आएगी आपकी 50,000 रुपए से स्टार्ट होगी, नीलम, वो पहनना मंजूर है, 5 रुपए का समोसा खिलाना मंजूर नहीं है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है मेरे पास। पैसा सब कुछ नहीं होता मैडम, पर बहुत कुछ भी होता है। बट आप पैसे से हर चीज नहीं खरीद सकते, इमोशंस भी कुछ। आप रेमेडी कर रहे हो जस्ट द सेक ऑफ की रेमेडी मैडम ने बोली है, कर रहा हूँ। आप अपने प्लैनेट्स, अपने बच्चों के प्लैनेट्स भी ठीक कर सकते हो कर्मा करके। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कर्म बढ़िया करो, किसी को गाली मत दो, गाली देने से शुक्र खराब होता है। अच्छा, हाँ, काफी सारे लोग देखे होंगे, बहुत दिल्ली वाले तो फेमस इसलिए हैं कि भाई ये कर दिया, गाड़ी में स्क्रैच आ गया, गाली। मतलब इतनी गाली क्यों देनी है, आपका शुक्र खराब हो रहा है। कोई गाली दे रहा है तो दिल्ली से होगा। चुगलियां करती है ना हम फीमेल्स, फोन में लगी रहती हैं घंटों घंटों बाद, मम्मी ये हो गया, ये सास ने बोल दिया, ये बोल दिया। चुगली करने से आपके प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं, जो सुन रहा है उसके भी प्लैनेट्स। समटाइम्स ये चुगली नहीं होती, हम कई बार डिस्कस कर रहे होते हैं, ये चीज हर्ट कर गई, नहीं करनी है, बुरे शब्द बोल गया तो दिल दुखता है। तो जिसने बोला तो पर नहीं करना है। किसके सामने करना है, भगवान के सामने रोना है। मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती, मैं सिर्फ भगवान के सामने रोती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि रोने लग, ये इसके साथ जाना नहीं है, मैं मंदिर पागल हो जाएगी, रोने लगेगी। मैं भगवान की बात करती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद अभी भी थोड़ी देर इमोशनल मैं थोड़ी देर पहले हो गई। क्यों? क्योंकि आप सारी चीजें उनको बता रहे हो। क्यों बता रहे हो? वो आपकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बना लो। भगवान को बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, कुछ भी किसी भी रूप में मानने शुरू हो जाओ और उनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके तो देखो, आपको समाधान ना मिल जाए तो मुझे बताना। ऐसे तो डबल फायदा होगा, बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। देखिए, आप ये सोचिए कि हम पति पत्नी के रिश्ते को बहुत पवित्र मानते हैं, मानना भी चाहिए, बट अगर आप उनसे भी अपनी चुगलियां, अपनी मम्मी की कभी ना कभी चाहते हैं तो 5 साल बाद ही आर्ग्यूमेंट हो जाती है। आर्ग्यूमेंट होगी और वो भूलेंगे, तुम्हारी मम्मी ने तो उस दिन ये किया था, तुमने खुद बताया था मुझे। आ गई ना, आपको उस टाइम पे कितना हर्ट होगा। आपके रिलेशनशिप, एक छोटी सी दरार आ गई, आपके दिमाग में वो चीज घूमेगी। आप वही चीज भगवान को बता रही हैं कि आज ये हो गया, मेरी सासू माँ ने मुझसे ये कर दिया, जो भी, व्हाटएवर,
जो भी चीजें हैं आप सिर्फ भगवान को बता रही हैं, भगवान थोड़ी ना आगे किसी को बताएगा। तभी मैंने कहा डबल बोनस है। एक तो ऐसी चीज है जो आप किसी से डिस्कस भी कर पा रही हैं, बातें करो आप, पूजा पाठ, कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती, किसी भी टाइम बातें करो, रात को 2 बजे 3 बजे, जब मन खराब हो सिर्फ भगवान से बातें करो, और अगले दिन जब आप उठोगे आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। बहुत रिलैक्स्ड, और आपकी चुगली ऐसी चुगली होगी कि शायद आपको कोई ब्लेम गेम भी नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल। चाहे वो घर का कितना भी अच्छा सदस्य हो ना, चाहे आपकी सगी सिस्टर भी हो, बच्चे भी हो जी, बच्चे भी हमें बोल देते हैं आजकल कि मम्मा आपने तो ये बोला था, आपने ऐसे मेरे फ्रेंड को क्यों बोल दिया। समझ रहे हैं, हम तबके में उनके रिलेशनशिप में कितने बड़े हैं, बट हम उनकी बात, वो भी हमारी बातें नहीं सुन सकते। तो सबसे ज्यादा चुगलियां बिल्कुल बंद, और भगवान से बात शुरू। ओके, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स का तो आपने हमें बहुत ही अच्छे से बताया भावना, और काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गई होंगी कि प्लैनेट्स को हम बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही ठीक कर सकते हैं।